बरहक बरहक बरहक। हजरत मौलाना साहब, कुरान मजीद के इतने जानकार होने के बावजूद भी आप किसी गैर मजहब के हादी के पास जाकर कुरान पाक पे चर्चा करते हो। बहुत हैरानी की बात है। आखिर हो क्या गया है आपको? अम्मा मौलवी साहिब, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। उनकी शख्सियत ही ऐसी नूरानी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। मेरा यकीन करें, वो खुद हुज्जतुल्लाह इस्लाम है। उनको पाक कुरान और हदीसों के जाहिरी और बातिनी इल्म पर कुव्वत हासिल है। सच, मुझे उनकी बातें सुनकर रूहानी सुकून सा मिलता है। अच्छा, मेरे पास कुछ 40 हदीसें हैं। यदि वे इनका मायना खोल देंगे तो मैं भी उन्हें इमाम साहिब-उज़्ज़मा मान लूंगा। बेहतर है, आप हदीसें भिजवा दीजिएगा, मैं जवाब ले आऊंगा। अब इजाजत दीजिए। आइए मौलवी साहब, कहिए, अब कौन सी जिज्ञासा आपको यहाँ खींच लाई है? हादी आजम, ये 40 हदीसें हैं जो मुझे फतेह मोहम्मद साहिब ने दिया है। मेहरबानी करके इनका बातिनी मायना बयां कर दीजिए। मौलाना साहब, जब आपको इल्म लद्दूनी अता हो गया है तो इनके रहस्यों को खोलने की शोभा भी आपकी ही है। यही हमारी मोजज़ा है। मेहरबान हादी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। अजीज साहिब-उज़्ज़मा, आपके नूरानी कदमों की बरकत से आज मैं सुरखरू हो गया। अब मैं कभी भी आपके कदमों से दूर नहीं होऊंगा। मौलाना, हम बिस्मिल्लाह करें। इससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि कुरान मजीद में हक महबूब अल्लाह ताला की सूरत का जिक्र है कि नहीं? खुदा ताला की सूरत को रूहानी नजर से ही समझा जा सकता है, क्योंकि उनकी सूरत बेचून, बेचगून, बेसबी, बेनीमुन है। इसका बातिन मायना यह है कि हक ताला के नूर जमाल की मिसाल फानी दुनिया के किसी भी चीज से नहीं दी जा सकती। इसलिए कुरान मजीद में यह बयां है कि रोजे महशर को मोमिन अपने अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। मौलाना, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन शरीयत हमें इजाजत नहीं देती कि इस मामले में हम अपनी कोई राय कायम करें। अगर बादशाह औरंगजेब इस ज्ञान को स्वीकार कर ले तो हम भी स्वीकार कर सकते हैं। हजरत, इसका मतलब यह हुआ कि आप कुरान शरीफ से ज्यादा बादशाह की सल्तनत को मानते हैं। क्या यही आपका ईमान है? मेरे ईमान पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। एक हिंदू बैरागी की बातों में तुम्हें इतनी अहमियत नजर आ रही है? मियां, तुम मुझे हिदायत क्या दे रहे हो? तुम्हारा तो खुद ही कुरान मजीद पर ईमान नहीं है।
मैं तुम जैसे गुनहगार का कोई साथ नहीं दे सकता। खुदा हाफिज। मुसलमान भाइयों, कितने शर्म की बात है कि हमारा एक पठान भाई एक हिंदू बैरागी के कदमों में चला गया है। हजरत, कौन है वो नामुराद? हमें उसका नाम बताइए। जहान मोहम्मद, वही हमारे मजहब से मुर्तद हो गया है। बिरादरा, आप सब एक साथ? सब खैरियत तो है? अभी तक तो सब खैरियत है जनाब, लेकिन आपने उस हिंदू बैरागी से मेलजोल ना छोड़ा तो आपकी खैरियत नहीं रहेगी। ना मुरादो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अब तुम लोग मुझे पढ़ाने आए हो और मैं वहाँ क्यों न जाऊँ? यह हमारी इज्जत का सवाल है, शर्म है, इसकी इजाजत नहीं है। आप हमारे उस्ताद जरूर हैं, किंतु अपने कारनामों से हमें शर्मिंदा करके क्यों नीचा दिखा रहे हैं? हम इस्लाम की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप वहाँ जाना बंद नहीं करेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि आप कभी हमारे उस्ताद थे। मौलाना, आखिर आपने उस बैरागी को क्या मान रखा है? ये मेरा निजी मामला है, इसके बारे में पूछने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। आपका उस बैरागी के पास जाना इस्लाम की शान में गुस्ताखी है, जिसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि मैं वहाँ जाना बंद न करूँ तो शराफत से मान जाइए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जाओ, तुमसे जो बन पड़े वह करो, मुझे अपने हादी पर पूरा ईमान है। जहान मोहम्मद, ये बहुत ही नासमझ लोग हैं, इनसे तुम्हारा उलझना ठीक नहीं है। मैंने आपको अपना महबूब हादी हक सुबान ताला माना है। ये नामुराद पाजी लोग मुझे आपके पास आने से रोक रहे थे, भला मैं इनका कहना मानकर अपने ईमान को क्यों खोऊं? उस स्वलीला अद्वैत परम धाम के कण कण में नूर ही नूर विद्यमान है, जहां हक ताला अपने मोमिन रूहों के साथ अनंत प्रेम व आनंद की लीला करते हैं। वहीं पर बैठे बैठे वे आत्माएं इस फानी दुनिया का खेल देख रही हैं। ए भगत जी, ये तुम क्या कर रहे हो? एक बैरागी होकर भी कुरान पाक की चर्चा कर रहे हो? शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती कि कुरान मजीद पर आप मनमाना बयान करो। मैं तो हकीकी दीन की हिदायत देकर अल्लाह और रसूल के प्रति लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर रहा हूं, और आप सब इस नेक कार्य में बाधा डालने आए हो। कुछ तो खुदा ताला का खौफ खाओ भाई। जाहिलो, मेरे से हील मिलेकर मेरे सामने तुम शेखी भगा रहे हो। आखिर तुम लोग अपने आप को क्या समझ बैठे हो? कलाम मस्जिद में तो लिखा है
कि धर्म में जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और दूसरी जगह फरमाया है कि हमारा दिन हमें मुबारक और तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक। इसलिए अभी यहां से दफा हो जाओ। जहान मोहम्मद, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। हमारे हादी के सामने इस तरह बोलने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये जाहिल ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें सिरा करने का यही एक तरीका है। अव्वल खां, जहान मोहम्मद, महीन खां, आप सब शांत हो जाइए। एक सच्चा मोमिन वही है जिसके द्वारा किसी को भी दुख ना पहुंचे। यही संदेश हमें दुनिया को देना है। सुभान अल्लाह, यही सुन्नत रसूल है। हमें तो फतेह मोहम्मद ने नाहक ही भड़काया था। हमें माफ कर दीजिए। हम जा रहे हैं। हमें आपसे अब कोई शिकवा नहीं है। भली बुरी किनकी नहीं, डरता रहे सुभान, सोहबत खून की ना करे या दीन मुसलमान। भली बुरी किनकी नहीं, डरता रहे सुभान, सोहबत खून की ना करे या दीन मुसलमान। अक्षरातीत परब्रह्म के आवेश से अवतरित हुई इस तारतम वाणी में ऐसी शक्ति विद्यमान है जो संपूर्ण मानव मात्र को एक परम सत्य की पहचान करा सकती है। इसी तारतम वाणी का रसास्वादन करके जहान मोहम्मद, अव्वल खान, गाजी खां, मिहीन खां इत्यादि ने अर्शे आजम की सीधी सच्ची राह पकड़ी और दुनिया से किनारा कर लिया, जबकि इससे दूर रहने वालों ने अपना जीवन व्यर्थ में ही खो दिया। राजा भाव सिंह, आपने अपने मुस्लिम अधिकारियों की मनस्थिति को तो जान लिया है। अब आप ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को फैलाने के लिए तत्पर हो जाइए। धामधनी, मैं आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। बस मुझे एक बार अखंड धाम की कुछ झलक दिखा दीजिए, फिर मैं देखता हूं कि मेरी तलवार के सामने औरंगजेब की सल्तनत कहां तक टिकती है। प्रेम भरे निर्विकार हृदय में ही दर्शन की पात्रता होती है। अभी राजा भाव सिंह परम धाम के नूरी तेज को कैसे सहन कर सकेगा? राजा भाव सिंह, आप शीघ्रता ना करें। उचित समय आने पर आपको परमधाम के दर्शन अवश्य होंगे। मेरी यह प्रबल इच्छा है, कृपा कर आप इसे अवश्य पूर्ण करें। भाव सिंह अनावश्यक हट कर रहे हैं। इसे परमधाम की तो नहीं, किंतु योग माया की झलक दिखाकर संतुष्ट करना होगा। अच्छा, ठीक है, आप मेरे सामने आंखें बंद करके बैठ जाइए। विराजिए।
जिस प्रकार कीचड़ से भरे पात्र में स्वादिष्ट खीर नहीं रखी जा सकती, उसी प्रकार प्रियतम परब्रह्म का दर्शन करने के लिए हृदय में प्रेम, समर्पण एवं निर्विकारिता की आवश्यकता होती है। ये लक्ष्य तारतम वाणी के प्रकाश में प्रेममय ध्यान द्वारा कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। दीवान साहब, मैं सच कह रहा हूँ, उस बैरागी ने अपने जादू से राजा भाव सिंह को मार डाला है। राजा का इंतकाल होने से मेरी राह का कांटा दूर हो गया है। अब मैं गद्दी पर बैठकर इन बैरागियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे याद रखेंगे। सैनिक, मैं दीवान की हैसियत से यह हुक्म देता हूं कि सभी सैनिकों के साथ जाओ और सभी बैरागियों को पकड़कर हवालात में बंद कर दो। जाओ, फौरन उन्हें पकड़ लाओ। जाओ। अब देखता हूं कि जहान मोहम्मद कैसे उस बैरागी को बचाता है। सुनिए, आपने बैरागियों को कहीं देखा है क्या? वे तो कब के नगर से जा चुके हैं। आप लोग व्यर्थ में इधर उधर भटक रहे हैं। बैरागियों के उस साथी ने भी ऐसा ही कहा था। हो सकता है कि वे चले गए हों। अब हमें भी वापस जाना चाहिए। चलो। प्रियतम अक्षरातीत की अपार कृपा पल पल उनकी आत्माओं पर बरस रही है। उसका ही ये फल है कि सारे प्रयासों के बावजूद फौज हजारों सुंदर साथ में से किसी एक को भी नहीं पकड़ पाई। श्री जी, वह सुंदर साथ आखिर कहाँ होंगे और कैसे होंगे? भाईजान, हमारे हादी साहब और अन्य सुंदर साथ कहाँ हैं? जी, यही पास में एक मौलवी के घर किराए से रह रहे हैं। उफ मौला, ये तो फतेह मोहम्मद का मोहल्ला है। बेशक आप लोग क़यामत के दौर के हकीकी मोमिन हैं, क्योंकि डर भी आप लोगों से डरता है। उनके सिपाही चारों ओर आपको ढूंढ रहे हैं। आप लोग तुरंत मुझे महबूब हादी के पास ले चलो। जी चलिए। या साहिब-उज़्ज़मा, फतेह मोहम्मद और उसके सिपाही पूरे शहर में आप सबको तलाश कर रहे हैं। वह बहुत ही जालिम इंसान है। आपसे अर्ज है कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाएं। मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ धामधनी, इन धर्मांध अत्याचारियों के घेरे से निकल जाना ही अच्छा है। साथियों, आप सब घबराइए नहीं। जिस प्रकार मृग कस्तूरी के सुगंध के मूल को ढूंढते हुए जंगल में यहां वहां भटकता है, इसी प्रकार फतेह मोहम्मद के सिपाही हमें सारे शहर में तो ढूंढ रहे हैं, किंतु अपने ही मोहल्ले में नहीं खोज रहे हैं। इसी युक्ति के अनुसार एवं राज जी की कृपा से हम सुरक्षित हैं। फिर भी आपकी इच्छा को श्री राज जी का निर्देश मानकर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। औरंगाबाद में 4 महीने रुकने के बाद श्रीजी समस्त सुंदर साथ सहित बुढ़ानपुर होते हुए आकोट पहुंचते हैं। अखंड सुख
सुंदर साथ जी, संकटों से जूझते हुए हमें यूं ही आखिर कब तक भटकना पड़ेगा? घर छोड़ने के बाद हमारी जिंदगी भी कैसी अजीब सी हो गई है। दिल्ली में मुगलों के भय और जलालत के साए से हम किसी तरह बाहर निकले तो उदयपुर में हमेशा के लिए बैरागी भेष धारण करना पड़ गया। घर के सुख ऐश्वर्य को ठुकरा कर हम निकले तो थे आत्मकल्याण के लिए, लेकिन मंदसौर में हमें 8 महीनों तक भीख भी मांगनी पड़ी। श्री जी को अक्षरातीत धाम का धनी मानकर हम कितने उत्साह से घर बार छोड़कर आए थे, लेकिन अब मेरा उत्साह ठंडा हो गया है। मुझे तो लगता है कि श्री जी के अंदर राज्य की शक्ति है ही नहीं, अन्यथा हमें यूं ही दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। स्वयं उन्हें भी कामा पहाड़ी में छिपकर गुजारा नहीं करना पड़ता। अक्षरातीत के लिए औरंगजेब को जागृत करना भला कौन सी बड़ी बात है? प्राणाधार सुंदर साथ जी, मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि आप सबके मन में कई तरह के संशय के बादल मंडरा रहे हैं। यदि आप अपने अंतर मन की गहराई में डूब कर देखें तो आपको विदित होगा कि जिन आपत्तियों के कारण आप विचलित से हो रहे हैं तथा आपकी आस्था एवं समर्पण के पग डगमगा रहे हैं, वस्तुतः वे आपत्तियां कुछ है ही नहीं, अपने बाह्य चक्षुओं से देखने के कारण ही आप अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। किंतु अंतर्दृष्टि से देखने पर आपको पता चलेगा कि धाम धनी ने आपको पल पल अपनी आंखों में बसाए रखा है। याद रखिए सुंदर साथ जी, समर्पण एवं संघर्ष की वेदी पर ही ज्ञान की ज्वाला प्रकट होती है। आप सबने इन कष्टों को सहकर आने वाले सुंदर साथ के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई है। इस खेल के समाप्त होने तक आपकी ये समर्पण की यशोगाथा संसार में गाई जाती रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अक्षरातीत युगल स्वरूप की जिस शोभा का ज्ञान अक्षर ब्रह्म और नारायण भगवान को भी नहीं है, उसका विधिवत ज्ञान आपको कैसे हो गया? आप सब हजारों की संख्या में 8 माह तक मंदसौर में रहे, फिर भी सारी फौज आप में से किसी एक को भी नहीं पकड़ पाई। यही स्थिति औरंगाबाद में भी रही है। आपकी हर जगह किसने रक्षा की? इन परिस्थितियों में आपने हंसते हंसते जिस मैं को छोड़ा है, उसे छोड़ने के लिए अन्य किसी भी व्यक्ति को लंबी लंबी साधनाएं करनी पड़ती हैं। अध्यात्म के उस चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं खुद ही को पूर्णतया छोड़ना पड़ता है।
इसीलिए धामधनी ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं। अब आपके लिए परम धाम के दर्शन एवं आनंद का द्वार खुल गया है। इस समय साकुंडल एवं साकुमार आत्माओं में से किसी एक को ही जागृत होना है, अन्यथा ये खेल समाप्त हो जाएगा। मैंने प्रकृति की मर्यादाओं को निभाने के लिए ही कामा पहाड़ी में वास किया एवं आप सब सुंदर साथ को शोभा दी, अन्यथा मेरे धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी की इच्छा मात्र से ही सब कुछ होता है। और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, लहर आवे मेहर सागर खूब सुख समय, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इल्म तीन संग। और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खेलाए सब में, जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, रूपीन जीमी में दुख न काहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का यार, मेहर जाने मेहर को सुमार। और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, महामत कहे ऐ मोमिनो, ऐ मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर। महामत कहे ऐ मोमिनो, पियो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर। और सागर
हे धामधनी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सब आपके चरणों को छोड़कर पल भर के लिए भी कभी अलग नहीं होंगे। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, हक महबूब हादी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरे मौला, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मेरे मौला, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, भाईजान, मैं आ रहा हूं, भाईजान, भाईजान, भाईजान उठो। भाईजान, ये आप क्या बड़बड़ा रहे हो? कहां जाने की बात कर रहे हो? मुझे अपने हादी के कदमों में जाना है। इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। भाईजान, ये कैसी दीवानगी है? कुछ तो अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचो। इससे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। एक अल्लाह के सिवाय मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे तो हर हाल में उनके पास जाना ही होगा।